नमस्कार, मैं दिनेश घरडे मिशन महाराष्ट्र न्यूज में आपका स्वागत है। धन्वंतरी जयंती समारोह समिति द्वारा आयोजित धन्वंतरी जयंती धन्वंतरी पुरस्कार एवं राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम का आयोजन रविवार 31 अक्टूबर को शाम 5 बजे होटल LB माउंट रोड सदर में आयोजित किया गया है। ये इस कार्यक्रम में नागपुर नगरी के 15 सुप्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सकों तथा 2 चिकित्सकों को धन्वंतरी जीवन गौरव पुरस्कार एवं धन्वंतरी कवच पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। धन्वंतरी जयंती समारोह समिति विगत 5 वर्षों से नागपुर नगरी के सुप्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक, आयुर्वेद शिक्षक तथा प्रशासकीय सेवा में कार्यरत आयुर्वेदिक स्नातकों को सम्मानित करती आ रही है। इस कार्यक्रम में धन्वंतरी जयंती समारोह समिति में लायंस क्लब ऑफ नागपुर आयुर्वेद एल्यूमिनी एसोसिएशन ऑफ गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर एवं विदर्भ प्रांतीय आयुर्वेदिक सम्मेलन नागपुर, ये तीनों संस्थाओं के समन्वय से प्रयास से धन्वंतरी जयंती धन्वंतरी पुरस्कार और राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 अक्टूबर 2016 को प्रथमतः राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की घोषणा की थी भगवान धन्वंतरी की जयंती के अवसर पर, और प्रतिवर्ष लायंस क्लब नागपुर आयुर्वेद, गवर्नमेंट एल्यूमिनी एसोसिएशन, विदर्भ प्रांतीय आयुर्वेद सम्मेलन ये प्रतिवर्ष धन्वंतरी जयंती समारोह आयोजित करते आ रहे हैं। और इस धन्वंतरी जयंती आयुर्वेद समारोह में आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान एवं जिन्होंने अपने जीवन में आयुर्वेद के प्रति सद्भावना और सदिच्छा से चिकित्सा में योग्य रत्न प्राप्त किया है, ऐसे चिकित्सकों का, ऐसे प्राध्यापकों का वे यहाँ सत्कार करते हैं। लायंस क्लब आयुर्वेद एक व्यापक स्तर की संस्था है जो इंटरनेशनल लेवल की है, जो लायंस क्लब नागपुर आयुर्वेद उसका पार्ट है और 25 वर्ष से वे कार्यरत है। गवर्नमेंट आयुर्वेद की एल्यूमिनी एसोसिएशन भी विगत 6 वर्षों से प्रत्येक साल इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते आ रही है। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की शाखा विदर्भ प्रांतीय आयुर्वेद सम्मेलन भी इसके साथ सम्मिलित होकर ये 3 एसोसिएशन विगत 3-4 वर्षों से धन्वंतरी जयंती समारोह को आयोजित करते आ रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आने वाली पीढ़ी आयुर्वेद के प्रति सजग हो, आयुर्वेद के विद्यार्थी, स्नातक ऐसे महापुरुषों को वहाँ पर देख सके, उनसे प्रेरणा ले सके कि वे धन्वंतरी भगवान हमारे जो आदिदेव हैं और हम समस्त आयुर्वेद चिकित्सक, आयुर्वेद विद्यार्थी जो इस जगत में हैं, वो इनसे प्रेरणा लेके आगे अपने भविष्य में उनको आत्मसात कर सके, उनको गुणों का आत्मसात कर सके। सर, कार्यक्रम कहाँ होना है? नागपुर शहर में विभिन्न जगहों पर, नागपुर शहर ही नहीं, भारत, महाराष्ट्र, अन्य राज्य, विदर्भ और नागपुर शहर में विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम हो रहा है। हमारे द्वारा ये जो कार्यक्रम आयोजित है ये होटल LB में 31 अक्टूबर को शाम को 5:30 बजे आयोजित है। नेशनल एंटी मेडिकल एसोसिएशन का एक कार्यक्रम है जो PDK में है। 2 नवंबर को जो धन्वंतरी जयंती है उसमें जुपिटर आयुर्वेद कॉलेज में एक कार्यक्रम आयोजित है। 2 तारीख को ही बैद्यनाथ के द्वारा शाम को कार्यक्रम आयोजित है। ऐसी विभिन्न संस्थाएं धन्वंतरी जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करती हैं। इस वक्त जो हमने क्राइटेरिया रखा था, आप बोलेंगे कि हमने धन्वंतरी जयंती के जो चिकित्सक है उनका सिलेक्शन कैसा किया, तो हमने उसमें क्राइटेरिया रखा हुआ था एक धन्वंतरी समारोह समिति ने कि जिनको इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस के लिए 20 वर्ष हो चुके हैं। इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस यानी जो लोग आयुर्वेद की भी प्रैक्टिस करते हैं और मॉडर्न मेडिसिन की भी प्रैक्टिस करते थे। जो प्योर आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए हमने 10 साल का क्राइटेरिया रखा था। जो टीचर है, शिक्षक लोगों को भी हम सत्कार करें, उन लोगों का क्राइटेरिया 15 साल का था कि जिन्होंने 15 साल शिक्षा में अपना जीवन व्यतीत किया हुआ है। और कुछ लोग हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का हमने 15 साल का क्राइटेरिया रखा था। हमारी तीनों संस्थाओं की एक चयन समिति बनी हुई थी और चयन समिति ने जो लोगों के नाम हमारे समक्ष दिए उन लोगों का ही हमने चयन किया है। हमने किसी भी प्रकार का पक्षपात, किसी भी प्रकार का दुराग्रह न रखते हुए जो एलिजिबल थे उनका ही सिलेक्शन किया है। आप सभी से विनती है कि आप जब 31 तारीख को वहाँ आएंगे होटल LB में, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के सही में जिन लोगों को अवार्ड मिलना चाहिए था ऐसे लोगों को ही अवार्ड दिया गया है। हमारी आपसे पुनः एक रिक्वेस्ट है सभी संस्थाओं के अध्यक्षों से कि आप कृपया उस कार्यक्रम में आए और उस कार्यक्रम का प्रसारण करें।
ताकि नागपुर और नागपुर के विदर्भ के आसपास के लोगों को इस कार्यक्रम का आनंद मिले। धन्वंतरी पुरस्कार के बारे में लोगों रात करे दूर अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। प्यार की सौगातें हो, तारों की बारातें हो, दूरी की न बातें हो, बस मुलाकातें हो। सबको यही देती संदेशा। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली। आज की ये रात दरबार तेरा संसार में। नमस्कार, मी दिनेश घरडे, संपादक मिशन महाराष्ट्र न्यूज नागपूर. माझ्यातर्फे व माझ्या परिवारातर्फे दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. कोरोनाचे संक्रमण लक्षात घेता नागरिकांनी आपल्या घरी शांततापूर्ण वातावरणात दिवाळी साजरी करावी. पुनश्च एकदा समस्त नागरिकांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. ये रात करे दूर अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। प्यार की सौगातें हो, तारों की बारातें हो, दूरी की न बातें हो, बस मुलाकातें हो। सबको यही देती संदेशा। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली। आज की ये रात करे दूर अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। प्यार की सौगातें हो, तारों की बारातें हो, दूरी की न बातें हो, बस मुलाकातें हो। सबको यही देती संदेशा। अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। प्यार की सौगातें हो, तारों की बारातें हो, दूरी की न बातें हो, बस मुलाकातें हो। सबको यही देती संदेशा। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली। आज की ये मी नरेंद्र भुंडेकर भंडाराचा आमदार आहे आणि हिंदू दलित महासंघटनेचा राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे. मी आपला तर्फे तमाम महाराष्ट्राच्या जनतेला दिवाळीच्या शुभेच्छा देतो. कोरोना संपलेला नाही आहे, कोरोना कधी पण येऊ शकते, म्हणून शांत पद्धतीनं कोरोनाचे जे नियम आहेत ते पाळूनच आपण दिवाळीचे साजरी करावं आणि आरोग्य आपलं सुखमय राहावं, सुखमय राहावं अशी शुभेच्छा देऊन मी माझे 2 शब्द थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.